संसद में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस पर हमला बोला, राहुल गांधी पर हमला बोला। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे पर वो हमला बोलते हुए नजर आए। विपक्ष को संसदीय परंपराओं पर कोई भरोसा नहीं। सरकार ने कांग्रेस पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ का अपमान करने का भी आरोप लगाया। अपनी आवाज के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, ये लोग भ्रमित हैं। इसका मतलब है कि इन्हें किसी ने गुमराह किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनके आवास के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। इसी बीच सदगुरु जग्गी वासुदेव ने संसद के गतिरोध पर दी प्रतिक्रिया। का संसद की कार्रवाई में लगातार हो रहे व्यवधान को देखकर निराशा हो रही है। बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीब और पिछड़े राज्य की जनता की गाड़ी का महंगा हजारों करोड़ रुपया नॉनस्टॉप विज्ञापनों में खर्च कर रहे हैं। भूपेंद्र पटेल सरकार के 2 साल पूरे। इस मौके पर सरकार ने ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई कार्यक्रम किए शुरू। पूरे गुजरात में बनाई है योजना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के दौरे पर। राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से की मुलाकात। राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत की। इसके बाद वो हाथरस से निकल गए। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को एसडीएम ने बगैर नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कराने पर नोटिस किया जारी। जवाब देने के लिए कहा, अगर निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो विनियमित क्षेत्र के नियमों के मुताबिक होगी कार्रवाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर शहर के सर्वांगीण और आधारभूत विकास के लिए 66 करोड़ रुपए के कई विकास कार्य स्वीकृत किए। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी नतीजों को लेकर विपक्ष ईवीएम और चुनाव आयोग पर लगातार उठा रहा सवाल। चुनाव आयोग ने इस विपक्ष के आरोप को बेबुनियाद साबित भी कर दिया। आयोग ने रैंडम तरीके से ईवीएम का वीवीपैट पर्ची का मिलान किया, जो 100% सही निकला। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना समेत 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने बड़े पैमाने पर बस सेवाएं चलाने की योजना बनाई। इसमें 200 एसी, 6800 साधारण और 550 शटल बसें शामिल। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम ने अपनी नव्यता के 3 साल पूरा करने के पहले ही 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। स्थानीय व्यापारियों के व्यापार में भी 30 गुना तक वृद्धि हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास सेना के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को लिया हिरासत में। हिरासत में लिए गए घुसपैठियों के पास से कई आपत्तिजनक सामग्री की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। एनआईए ने 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर समेत 19 जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े एक मामले में रियासी, बड़गाम, अनंतनाग समेत कई जगहों पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। बिहार के कटिहार सदर अस्पताल की शर्मनाक हरकत आई सामने। अस्पताल में एम्बुलेंस खड़ी रही, लेकिन परिजनों को शव घर ले जाने की नहीं दी गई इजाजत, जिसके बाद परिजन शव को अस्पताल में ठेले पर ले गए। निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा पंचतत्व में विलीन। खरगोन जिले में कसरावत के तेली भटियान गांव में नर्मदा किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ। साधु संतों ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बाबा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार पर कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म की इंतहा हो गई। युवा फिल्मकार प्रियस्वरा भारती को सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर प्रियस्वरा ने कहा, उनकी छोटी सी फिल्मी यात्रा इस बात का जीता जागता उदाहरण कि बिहार में रहकर सीमित संसाधनों में भी ऐसी फिल्में बनाई जा सकती है। सोना चांदी की कीमतों ने फिर से पकड़ी रफ्तार। भारत में सोना 800 से 870 रुपए तक महंगा हुआ। अधिकांश शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव 79,470 प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का रेट 72,850 रुपए है।